मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। राहुल भाई, बहुत दिन हो गए। आदित्य पाठक, ओम वीर, अमित कुमार, राहुल, अमित कुमार भाई, आप सब ने राम राम। सारे भाइयों ने आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं आपका भाई राकेश यादव चुनाव लड़ रहा हूं। आइए मजाक कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप पढ़ाई शुरू करते हैं और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और अगर मैं अरिथमेटिक में बात करूं तो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो इस समय हॉट लिस्ट में है एसएससी की में। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन। और ये सारे बेहतरीन चैप्टर हैं। आप कहें सीआईएसआई, सीआईएसआई है, लेकिन सीआईएसआई इस नजर में है क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सबसे फास्ट आप सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। खुद दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या है भैया? लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। देखो यार दोस्त, कहानी को समझना। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें होती हैं, तीन टर्म होती हैं बेसिकली। एक होता है क्रय मूल्य। हिंदी में से क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। भैया आगे से इसको हम सीपी के नाम से जानेंगे। सीपी माने कनॉट प्लेस नहीं, कॉस्ट प्राइस। कहानी ये समझना, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज की लागत क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये कि कोई चीज बेचने लायक बनाने तक उस पर जो जो खर्चा हुआ वो सब कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने कोई चीज 1,000 रुपए की खरीदी, जब बेचने लगे तो उसमें 100 रुपए का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ गया, 20 रुपए का मान लो पैकिंग का खर्चा जुड़ गया आपका। तो जब आप बेचने लगे ना तो आपके लिए एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो 1120 पड़ा। यानी जब आप बेचने लग रहे हो तो बेचने तक उस चीज पे जो जो खर्चे हैं वो सारे आपके कॉस्ट प्राइस होते हैं। अगला शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी में कहना, कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं एसपी। ठीक है, तो जब भी मैं एसपी लिखूंगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग के प्राइस का मतलब मैंने कोई चीज कितने की बेची कुल मिला के अल्टीमेट। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों हमारा मार्क प्राइस। इसी को मेरे प्यारे बच्चों लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। अब मेन मेन मोटी बात समझो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। जब हम कोई चीज ज्यादा में बेच दें, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए और कम में खरीदा हो, तो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 600 में बेच दी और 400 रुपए में मैंने उसे खरीदा था, तो जितना एक्सेस मेरे को मिला वो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जो भी एक्सेस मुझे मिला यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, दैट इज कॉल्ड माई प्रॉफिट। तो 600 में 400 हो गया, 200 रुपए मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बात थी। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहानी उल्टी हो जाए कि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तो ये कहलाता है लॉस। ये कहलाता है लॉस। अब एक टर्म सुनी है आपने, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट जहां शब्द आ जाए मेरे बच्चे, परसेंटेज चैप्टर में समझाया था कि परसेंटेज जो होता है, परसेंट जो होता है, ये बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों कंपैरिजन को शो करता है।
किसको शो करता है? कंपैरिजन को शो करता है, तुलना को शो करता है। अगर ये कंपैरिजन को शो करता है तो हमें यहाँ प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए तो इसका मतलब वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया? कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब होगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? जितने में कोई चीज खरीदी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कि भाई मैं 100 की खरीद के लाया, 3 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए लगाए, 3 प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब 3% का प्रॉफिट हुआ। हाँ जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे लॉस परसेंट पूछूं तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा लॉस प्राइस, लॉस परसेंट। तो इस बात को ध्यान रखना, मैं जब भी कोई कंपैरिजन करूंगा अपनी चीज पे करूंगा। मैंने कोई चीज कितने की खरीदी, क्या मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, दैट इज माई कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इज दैट ओके? अब आजी वापसी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप सब जानते हैं, कोई चीज कितने में बेची, तो सेलिंग प्राइस पे बहुत तुरंखाई चीज नहीं बनती। अब एक शब्द आपने सुना होगा, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम हिंदी में कहे भैया बटटा, बटटा, बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? छूट, छूट कहते हैं। डिस्काउंट बट्टा। डिस्काउंट क्या रहता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अच्छा, डिस्काउंट शब्द समझ में आया? डिस्काउंट शब्द का मतलब है कि किसी पे आपने कुछ मार्क किया हुआ है, मार्क प्राइस किया हुआ है, और मार्क से आप कुछ कम रेट में चीज बेच दे रहे हैं। जैसे आप ये शर्ट मार्केट में खरीदने गए, इस पे लिखा हुआ था 299 रुपए, लेकिन दुकानदार ने आपको दे दी 250 रुपए में, तो मतलब वो बाकी 49 रुपया जो गैप रह गया वो क्या हुआ? आपका डिस्काउंट हुआ मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछे तो डिस्काउंट परसेंट जो कैलकुलेट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है मार्क प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस लगभग एक ही मतलब होता है, गुना 100। हाँ है ना? लिस्ट का मतलब हमने सूचीबद्ध बाहर रखा हुआ है कि भाई ये चीज इतने की, मार्क का मतलब हमने उस चीज के ऊपर ही लिख दिया, बस मतलब एक ही है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा मेरे प्यारे बच्चों? मार्क प्राइस। सौरभ कुमार साहब, ऐसा लगता है जैसे बचपन में आपने पापा से पढ़ रहे हो। सर, आपसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बचपन में अपने पापा से पढ़ रहे हो। भाई मतलब नहीं समझे, पापा बहुत चमाट मार के पढ़ा रहे हैं भैया, हम तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, फिर मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट निकालना सिखाया। आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जो है मेरे बच्चे, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ बिल्कुल बेसिक टाइप के मैं क्वेश्चन लूंगा, जहां मैं धीरे धीरे आपको रिलेट कराना सिखाऊंगा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी, इन चीजों पे। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये क्लास शायद उतनी अच्छी ना रहे, तो आप इसे रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव छोड़ देना। अब जैसे ये सवाल है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाने की आदत है। हाँ भाई सौरभ, सूर्या देखिए जी, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, यानी कोई आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये। बहुत सुंदर जी। और कह रहा है जी हमने इस आर्टिकल को 600 रुपये में बेचा। मैं फिर से अपनी बात कह दूं, मैं बहुत बेसिक चीज़ों से ही सवाल शुरू करा रहा हूं, तो आप परेशान ना हो, आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में इस क्लास को देख लेना। तो देखिए यार, प्रॉफिट हुआ क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो भैया 600 रुपये सेलिंग प्राइस है, 500 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो जो डिफरेंस आया वो 100 रुपये। आप कोशिश करिए पीछे मन में जो भी चीज़ें थी वो सब इग्नोर करके सवाल पे आया जाए। तो सर पहली चीज़ तो ये कि प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। ठीक है जी, आ गया ये। कहता है एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देता है। भैया जी, 25 रुपए में कोई चीज खरीदे रहे और भैया जी 30 रुपए में बेच दिए,
तो कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 5। अब भैया हम पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखवाइए, तो आप कहें भाई प्रॉफिट होगा सर अपान में सीपी होगा इंटू 100 होगा। अब सर प्रॉफिट जो है वो 5 रुपया रहा, सीपी 25 रुपये रहे, इंटू 100 कर दें। 25 चौक 100, 5 चौक 20%। तो सर कुल मिला के अर्थ ये रहा कि प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 20% होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो लाभ हुआ वो 20% हुआ। लाभ जो हुआ वो कितना हुआ? 20%। देखिए मेरे भाई, एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा। अब मैंने आपको ये कहा कि भाई कोस्ट प्राइस जो होता है उसका मतलब होता है कोई चीज बेचने लायक तक आपने क्या क्या खर्चे उस पे किए। तो आपने 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मेरे प्यारे बच्चों उसकी मरम्मत पे आपने लगा दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में उसका जो कोस्ट प्राइस बना वो 1400 रुपये बना। एक्चुअल में उसका जो कोस्ट प्राइस बना वो 1400 रुपये। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोस्ट प्राइस 1400 रुपये। अब आगे, अब वो ये कह रहा है कि भैया अब मैंने इस आर्टिकल को बेच दिया। कितने में बेच दिया भैया? 1680 रुपये में बेच दिया। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो क्या कमा दिया साहब? प्रॉफिट कमा दिया। कितने का प्रॉफिट कमा दिया सर? 1680 में से 1400 घटाएंगे, 280 रुपये का प्रॉफिट कमा दिया। बिल्कुल ठीक है साहब। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट होता है जी प्रॉफिट अपॉन, ध्यान रखना, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है बशर्ते कोई कंडीशन आ दे। तो प्रॉफिट हुआ है जी 280 का, सीपी हुआ है 1400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा प्रॉफिट हुआ 20%। आइए जी, कहता है एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। अगर 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का लाए? ए मैन बाइज 12 आर्टिकल 4 रुपीज 12। 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 1 रुपए का। 1 रुपी पर आर्टिकल। भाई 12 आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 12 रुपए के हैं तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 1 रुपए का। अब मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस पे आते हैं। क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी हमने एक आर्टिकल बेचा है 1.25 रुपए में। 1.25 रुपए में यानी 1.25 में। या तो आप इसे पैसे बना दो, पैसे पर आर्टिकल। तो यहां 1 रुपए को पैसे बनाएंगे तो 100 पैसे पर आर्टिकल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ साहब? तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, 25 पैसे। प्रॉफिट हो गया जी 25 पैसे। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो सर 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो। आप रुपए में लिए जाते तो रुपए में। आपको देखना किस चीज से आपका कंपैरिजन ज्यादा आसान हो जाएगा, कौन सा तरीका लगाने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जी सत्यव्रत सवीन भाई। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। किसका भाई? लागत मूल्य का, जिसका, जिसे वो नीचे, यानी कोस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। यानी कोस्ट 5 है तो सेलिंग प्राइस है 8। मेरे प्यारे बच्चों कोस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो सवाल में कहे भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 यूनिट। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 8 में 5 गया, 3 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा जी? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
तो आंसर आएगा 5 20 20 30 60%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो 60% आएगा। कैसे? क्योंकि 5 सीपी है। कह रहा है एक आर्टिकल को उसके सेल एक आर्टिकल को जो सेल किया गया वो उसके कोस्ट के 8/5 गुने। किसके? उसके लागत मूल्य का ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस। ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस कहता है उसके लागत मूल्य का 8/5 मूल्य पर बेचा गया चीज है। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, कहता है जी एक आर्टिकल को 630 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 12.5% का प्रॉफिट होता है। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पता होना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या है। तो आपका आंसर होगा सर 1/8। बिल्कुल ठीक है। कहता है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर उस आर्टिकल का सीपी 8 यूनिट होगा तो प्रॉफिट होगा उसे 1 यूनिट का और सेलिंग प्राइस होगा 9 यूनिट। भाई 12.5% का मतलब यही है कि 8 का 12.5% यानी 1 यूनिट का मेरे बच्चे प्रॉफिट होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 630 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 70। तो 8 यूनिट की वैल्यू है 8 × 70 560। ये तो परसेंटेज में बहुत अच्छे से रिलेट करना यूनिट को सीखा है आपने। कहते हैं एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पे 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होता है। सवाल पढ़िए आराम से, पहले पढ़िए, मैं तब तक ड्राफ्ट कर देता हूं। अब आइए साहब, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस। कहता है इतने रुपए में बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। तो 6 का 16 से ही 2/3%, 6 का 16:2/3% क्या होगा? 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस है 7 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 1470 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7×2 = 14, 7×1 = 7, 0, 210 रुपए। तो कह रहा है कोस्ट प्राइस बताओ। तो 6 यूनिट, 6 × 210, 0, 6 × 6 6×2 = 12, 1260। सो माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। देखो यार मेरे बच्चे, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है? कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 8 से 1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसकी फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 1/12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर सीपी 12 है तो प्रॉफिट 1 का होगा, एसपी होगा 13 यूनिट। 65, 780, 780 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13×5 = 65, 0, 13×6 = 78, 0। 1 यूनिट की वैल्यू 5060 रुपए। हाँ जी। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो 12 × 5060। तो ये गुना करोगे 0, 12×6 = 72, 12×5 = 60। तो आंसर होगा 60,720 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, 60,720 रुपए। ये मेरे भाई मेरा करेक्ट आंसर होगा।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है जी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे प्यारे जो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15% हुआ 3/20। बिल्कुल ठीक है साहब। तो तो साहब कहानी ये है कि सीपी जो है वो 15 यूनिट, ना 20 यूनिट है। तो प्रॉफिट 3 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी? 23 यूनिट। 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7130 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 23×3 69 मेरे भाई। बचा कितना? 2। 23 से कम 23, 310 रुपये। 1 यूनिट 310, तो 20 यूनिट कितना होगा? 20 × 310। अब गुना करेंगे तो जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ना सॉरी प्रिंसिपल याद आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ रहा है, प्रिंसिपल याद आ रहा है, सीपी जो होगा वो होगा मेरा 6200 रुपये। अब जो आप पढ़ रहे हैं वही चीजें, बस थोड़ी सी बेस वैल्यू उल्टी पुल्टी होगी। जैसे इस सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी अपने आर्टिकल को 120% प्रॉफिट में बेचता है। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%। कहता है किसी वस्तु पर लाभ 120% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 120% की फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर सीखी तो ये 100% की एक, 20% की 1/5। तो 5 एकम 5 और एक 6/5। बहुत सुंदर है। इसका मतलब यदि सीपी 5 है, सीपी 5 है, तो उसका 120% यानी 6 यूनिट हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हो गया 11। सीपी 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस हो गया 11। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सीपी 5 तो एसपी 6। नहीं मेरे बच्चे, प्रॉफिट है 120%। 120% माने चीज खरीदी 5 में तो 6 का लाभ लेके 11 में बेची। अब कह रहा है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होगी कि इसका 10% कैलकुलेशन करने में उनको आपत्ति है। अगर 10% कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो इसे 500 ले लो, इसे 1100 ले लो। ले लिया साहब। तो 10% यानी 50 रुपए कॉस्ट बढ़ गई। तो न्यू कॉस्ट क्या हो गई साहब? तो न्यू सीपी जो आया वो आया 550। बिल्कुल ठीक है, नया कॉस्ट 550 आ गया। हाँ जी। और सेलिंग प्राइस यही रहेगा, कहता जी जो ओरिजिनल था। तो भाई 550 की चीज 1100 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 550 का ही प्रॉफिट हुआ। 550 की चीज 1100 में 550 का प्रॉफिट हुआ। कहता जी प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट कितना है? 550। किस पे साहब? सीपी पे। सीपी कितना है? 550 इंटू 100। काटोगे तो कट पिटा के 1/1 आंसर आया 100%। यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट जो होगा आपका 100% होगा। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। कहता है जी प्रॉफिट 150% है। यदि लागत 25% बढ़ जाए, तो भाई प्रॉफिट 150% है, तो मन ही मन में फ्रैक्शन बनाएंगे 100% की एक, 50% की 1/2। जोड़ोगे तो साहब 2 एकम 2 और एक 3/2। मतलब साहब ये हुआ कि सीपी अगर 2 है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 3 का प्रॉफिट लेके 5 होगा। अब चूंकि परसेंटेज मारना है आपने तो करो क्या, 200 500 ले लो। अब कह रहा है अगर कॉस्ट 25% बढ़ जाए, तो 200 का 25% 50। तो न्यू जो कॉस्ट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी, वो आएगी 250। और सेलिंग प्राइस हुआ 500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 250 का। तो 250 का प्रॉफिट है 250 पे। 100 पे कितना? काट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 100%। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 100%। हाँ है ना? अब आइए, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी।
मतलब कि भैया कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, शब्दों पे आना, विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। कहता है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16:2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है एक दुकानदार अपने आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 16 सही 2/3% प्रॉफिट पे बेचता है। एक दुकानदार अपने आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के, देखिए प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन अगर सवाल कुछ कह दे नई कंडीशन तो हमें उसको फॉलो करना होगा। तो वो यहां ये कह रहा है कि भाई वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो सेलिंग प्राइस पे होता, सीपी पे। वो जैसा कह रहा है वैसा करेंगे, सवाल माई बाप है। तो कह रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, यानी सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, तो कह रहा है उसे प्रॉफिट हो जा रहा है कितने का भैया, 1 यूनिट का। 6 का 16 से 2/3% एक। कहता है अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट कितना हुआ, तो 6 में हमने कोई चीज बेची, 1 का लाभ कमाया, तो खरीदा कितने में होगा, 5 यूनिट। तो सीपी हो गया बाबू 5 यूनिट। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो हो गया 5 यूनिट। अब मैं कहा ठीक है साहब। अब कह रहा है भैया एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो साहब एक्चुअल की अगर बात करोगे ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का तो कहानी यही है कि भैया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करो। अब प्रॉफिट है साहब 1 का, सीपी है 6 × 100, तो 1/6 × 100 हो जाता है साहब, सॉरी माफ करिएगा, प्रॉफिट है 1, सीपी है 5, माफी माफी माफी, ×100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी आएगा, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20%। यानी एक्चुअल में उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चे। हाँ जी, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु का विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। कहता है लॉस है 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, लेकिन सवाल में कह रहा है कि एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के 25% पे बेच रहा है। यानी सेलिंग प्राइस 4 है, तो 4 का 25%, 1 यूनिट लॉस पे बेच रहा है। बट ध्यान रहे लॉस कैलकुलेट्स एसपी पे कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। तो मेरे बच्चे खरीदा कितने में होगा, तो आप कहेंगे सर देखो 4 में बेचा, 1 का लॉस, लॉस तब होगा जब सीपी ज्यादा होगा, तो सीपी होगा 4 और 1 5 यूनिट। लॉस परसेंट सर फार्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है सर 1 का, सीपी है कितना 5 × 100, 1/5 होता है मेरे प्यारे बच्चों 20%, आंसर होगा 20%। देखिए जी सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12, लेकिन कह रहा है कि जो वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, जो लाभ है, वो किस पे कैलकुलेट करता है, विक्रय मूल्य के। मैं फिर से क्लियर कर दूं, होना चाहिए सीपी पे लेकिन दे रहा है एसपी पे। यानी सेलिंग प्राइस 12 है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 12 यूनिट में चीज बेची है, प्रॉफिट कमा रहा है 1 यूनिट का, तो सीपी क्या होगा। तो एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 12 में बेची, 1 का प्रॉफिट कमाया। हम प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब हमारा सेलिंग ज्यादा होता है कॉस्ट से। कितना ज्यादा होगा, 1, तो मतलब सीपी कितना रहा होगा, 11। फिर भी नहीं हो तो सीपी का फार्मूला लिख लो एसपी माइनस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो रहा है तो एसपी प्लस लॉस। ऐसे समझ जाओ यार, वरना देसी तरीका अपनाओ सबसे बढ़िया। हाँ है ना, थैंक यू भाई। कार्तिक हर्षना कह रहे हैं सर मुझे कतई जहर समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं।
तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 1 है, सीपी 11 है, गुना 100। तो आंसर होगा 9 सही 1 बटे 11%। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 9 सही 1 बटे 11%। हाँ जी। कह रहा है भाई एक आदमी ने एक आर्टिकल 27 रुपए में खरीदा, यानी आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 27 है, और कह रहा है उसने इसे बेच दिया। किस में बेच दिया जी? प्रॉफिट पे बेच दिया। कितने? 10% पे। किस चीज के? विक्रय मूल्य के। ही सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहता है 10% प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे कमाया 1/10। हाँ जी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन किस पे? सेलिंग प्राइस पे। यानी सेलिंग प्राइस 10 यूनिट है तो इसका 10% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 1 यूनिट। तो सीपी कितना हुआ? तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 10 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस है तो इसका 10% यानी 1 यूनिट प्रॉफिट कमाएगा। तो 10 में बेची, 1 का लाभ, तो खरीदी कितने में? 9 यूनिट में। हाँ जी। जबकि सवाल में कह रहा है कि 9 यूनिट में नहीं खरीदी, खरीदी थी उसने वो चीज 27 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 3 30। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो मुझे खुल के समझाओ। देखिए आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर था जिसमें लैंग्वेज है ही नहीं, बहुत बेसिक बात है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस प्योर लैंग्वेज के क्वेश्चन है। यू हैव टू फोकस ऑन लैंग्वेज एट ए वेरी हाई रेट। आप बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। हो गया। जो मैं अंडरलाइन करूंगा यू हैव टू रीड ओनली दैट पोर्शन। बस इतना पढ़ें अभी, कि भैया एक आदमी है उसने अपने आर्टिकल को 990 रुपए में बेचा और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ इतना मेरे बच्चे। ठीक है जी। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है साहब? साहब 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। मतलब मतलब ये है कि साहब कोई चीज 10 में खरीदी है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो बेचोगे 11 में। जबकि साहब बेचा जो है वो 11 यूनिट में नहीं, 990 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11×99 90 रुपए। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 90 900 रुपए। यानी अगर कोई चीज हमने 990 रुपए में बेची है तो खरीदी कितने में थी मेरे प्यारे बच्चों? 900 रुपए। खरीदी कितने में थी? 900 रुपए। पहली लाइन यहां तक क्लियर करिए, अब आगे आइए। यानी पहली लाइन में हमने पढ़ पुढ़ के बस इतनी बात पकड़नी थी कि खरीदी कितने में चीज। तो भाई उसने एक्चुअल में वो आर्टिकल 900 रुपए में खरीदा था। अब जो मैं अंडरलाइन करूंगा उस पर फोकस करिए। कह रहा है कि वाट वुड हैव बीन, ये इंग्लिश में एक फ्रेज है, कंडीशन दे रहा है। कह रहा है क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 890। कह रहा है अगर ये 890 रुपए में बेची जाए तो क्या होगा? तो भाई अगर 890 रुपए में बेचोगे तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों लॉस होगा। और लॉस कितना होगा साहब? 10 रुपए। क्योंकि 900 में खरीदा, 890 में बेचा, तो 10 रुपए का लॉस हुआ। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट।
कह रहा जी एक रेडियो का 20% लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। जो अंडरलाइन करूं केवल उसी पे फोकस रहेगा सभी का। कहता है ये रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन निकाल लो। आप कहेंगे 1/5। इसका मतलब चीज 5 में खरीदी होगी तो 1 का लाभ लेके 6 में बेची होगी। बिल्कुल ठीक है साहब। और कह रहा है जी 20% का प्रॉफिट लेके 360 में बेचा गया। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 5 की वैल्यू 5 गुना 60 300 रुपए। हाँ जी पहली लाइन क्लियर। अब आज ही आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपए। बिल्कुल सही है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे वो ये कह रहा है कि भाई उसने इस आर्टिकल को 390 रुपए में बेच दिया। 390 रुपए में बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हुआ कैसे? 390 में से 300 घटाया 90 का, और यही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सर 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। भाई 360 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट था, मतलब 300 में खरीदा था। अब कह रहा है 390 में बेचे तो क्या होगा? तो 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं मेरे बच्चे। अब हम चल रहे हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या चीज बता रही है आपको वो समझिए। टाइप 2 आपको मेरे प्यारे बच्चों एक कंडीशन पे लेके जा रही है। कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ऐसे देगा कि भैया ये मान लीजिए कोई आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। कहेगा कि अगर इस चीज को आपने इतने में बेचा होता, एज्यूम पहला कि भाई अगर आपने इतने में बेचा होता, और अगर आपने इस चीज को इतने में बेचा होता, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक ही चीज को दो सेलिंग प्राइस देके एज्यूम कराएगा। जैसे मैं सवाल पूछूं कि मान लो यार आप आज जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना कमाते, और आप आज जितना कमा रहे हो उससे 20 गुना कमाते, तो किस में खुश होते? तो सच बात यह है कि दोनों ही इमेजनरी चीज दे रहा हूं, है ना। आज जो है वो कॉस्ट प्राइस है, इतने में बेचते इतने में बेचते, बस उनसे मुझे आपके बीच में कंपैरिजन लेके आना है। ठीक है जी। तो आपको क्या कर रखा होगा, ये एक्चुअल सीपी दे देगा, एक इधर एसपी पकड़ा देगा, एक दूसरा एसपी पकड़ा देगा, और इन दोनों सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसमें एक रिलेशन आपको दे देगा। तो आइए मेरे दोस्त हम उस रिलेशन के बारे में ही आज जानते हैं। पहले सवाल पढ़िए फिर आगे बढ़े। आइए मेरे भाई। कहता है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। अनु के लिए मान लीजिए कोई आर्टिकल था और उसका कॉस्ट प्राइस था इतना रुपए। आपने कहा ठीक है साहब। कहता जी अनु ने ये आर्टिकल बेच दिया कितने में? 480 रुपए। और 480 रुपए में जब बेचा तो कह रहे जी से कुछ प्रॉफिट हुआ। 480 रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ। कहता अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, 480 में बेचा तो प्रॉफिट होता। अगर कह रहा है कि 400 रुपए में बेचा होता, यानी एक और इमेजनरी कंडीशन दे दी। कहता है 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 एट सम प्रॉफिट, हैड सी सोल्ड इट फॉर रुपीज 400 देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। भाई ज्यादा में बेच रहे थे तो यहां प्रॉफिट होता, तो कह रहे हैं यहां जितना प्रॉफिट होता ना उसका 1/3 यहां पे लॉस हुआ है, उसका 1/3 यहां लॉस हुआ। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्रॉफिट 3 यूनिट का हुआ है ना, तो कह रहा है कि लॉस यहाँ 1 यूनिट का हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल की भाषा कह रही है। ठीक है। यानी अगर प्रॉफिट 3x का हुआ है तो लॉस 1x का हुआ है। एक बार प्लीज 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 इस सवाल की भाषा को 2-3 बार पढ़िए। देखिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है चीजों को खत्म करने की, हम आराम से पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। पढ़िए सवाल को। then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial
प्रॉफिट। कहता है जितना शुरुआत में लाभ होता है उसका 1/3 उसे प्रॉफिट लॉस ना, जितना प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3 लॉस हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को डिटेल समझाता हूं। देखिए यार, ये भी इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। दोनों ही एक ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस है, अलग नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको कॉस्ट निकालना है तो फिर उस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आप उसी चीज को लॉस में बेच रहे हैं तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है लॉस वाला, उसमें आप लॉस जोड़ दोगे तो भी आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। हाँ जी, तो भैया एक बात बताइए, 480 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 3x का मान लीजिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम 400 में बेचते हैं तो लॉस हुआ कितने का जी? x का। तो ये भी सीपी है, ये भी सीपी, दोनों ही कॉस्ट है। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो ये 3x इधर आएगा 4x हो जाएगा, 400 उधर जाएगा 80 होगा, तो x की वैल्यू आई 20 और x की वैल्यू 20 आई, तो ये दोनों ही सीपी हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, दोनों कॉस्ट है, तो यहां रख देता हूं मैं। तो 20 रखूंगा तो 400 में 20 जोड़ा 420 आया, यहां रखूंगा तो 20 थी 60, 480 में से 60 गया तो भी 420। इसका मतलब इस आर्टिकल का एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस था वो 420 रुपए था। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। एक बार पढ़ें फिर शॉर्ट समझाता हूं। शॉर्ट की कहानी ये है मेरे भाई कि यहां है सीपी, यहां है 480 का सेलिंग प्राइस और यहां है 400 का सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, इससे इसके बीच में लॉस हुआ है और इससे इसके बीच में प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट वाली चीज थी, ये लॉस वाली, ये एक्चुअल सीपी है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों करा क्या करो, आप सीधा सीधा इनका डिफरेंस ले लो। ठीक है जी, और सवाल ने कहा कि अगर प्रॉफिट 3 का हो रहा है तो लॉस 1 का होगा, 1/3 लॉस होगा, तो लॉस 1 का होगा। तो ऐसे सवाल में सीधा इनका डिफरेंस ले लो। 400 और 480 का डिफरेंस कितना हुआ? 80। 80 को 1:3 में बांट दो, 80 को 1:3 में बांट दो। मुझे उम्मीद है बांटना आता होगा। देखो 1 और 3 4, 4 यूनिट 80, 1 यूनिट 20, नहीं तो 80 गुना 1/4, 80 गुना 3/4, यह आया 20 और यह आया 60। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस हुआ 20 का और प्रॉफिट हुआ 60 का। यानी 480 में चीज बेच के 60 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा है 420 में, या 400 में बेच के 20 का लॉस हुआ तो खरीदा होगा 420 में। तो इस नजरिए से, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल पेपर में करना है। आइए, टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा सवाल करते हैं। कहता है कि विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचा। ध्यान देना भाई, 46,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ, यानी ये सीपी होगा और यहां उसे कुछ लॉस हुआ, माइनस कर दे। कहता है यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता, ये 58,000 रुपए, कहता जी 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसे लाभ होता, और कितना लाभ होता? तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है, यानी लॉस अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। अरिथमेटिक सीखना है तो सवाल को बार बार पढ़ना सीखिए। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। तो करिए क्या, 58,000 और 46,000 का डिफरेंस निकालिए। कितना है सर? 12,000। अब 12,000 को 2:1 में बांट दीजिए। सर 2 और 1 3, 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4, तो 4 दूनी 8,000 का हुआ प्रॉफिट है साहब, और 4,000 का ये, मतलब 4,000 रुपये लॉस हुआ है साहब और 8,000 का प्रॉफिट। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप 58 में से 8 हटा देंगे
तो 50,000 आ जाएगा, क्योंकि 58,000 में बेचा और 8,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हटा दोगे सीपी। या 46,000 में बेच के 4,000 का लॉस हुआ तो भी सीपी आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका जो कोस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 50,000। सीपी जो आएगा वो 50,000 आएगा। आइए आपका इंतजार था। सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखिए। कह रहा है एक डीलर अपनी पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। ये पुरानी कार है, ये सीपी होगा उसका, तो कहता है 7.6 लाख रुपए में बेच रहा है, तो उसे लॉस होता है। यदि उसने इसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो प्रॉफिट होता। और कहता है उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है, यानी हानि 1 की है तो प्रॉफिट 3 का होता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। क्या करना है भाई, 92 में से 76 घटा दो। भाई 92 में से 76 घटाओगे तो बचेगा कितना, 6 6 12, 7 1 8 12, 16, 1.6 यूनिट बचा। हाँ जी, 1.6 यूनिट बचा, बिल्कुल ठीक है। 1,60,000 आया डिफरेंस, अगर आप एक्चुअल रुपए में बात करना चाहते हैं तो। लेकिन आपने देखा ऑप्शन भी मेरे क्या है, पॉइंटों में। सो लेट्स मेक इट 1.6, कि भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1.6 लाख का है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप बांटिए 3:1 में। बांट दिया साहब। अब तो 3 और 1 4, 4 चौक 16, 0.4 बना, 0.4 3 12, 0.12 आया और 0.4 आया, बिल्कुल ठीक है। मतलब प्रॉफिट है सर 0.12 का और लॉस है ये आया 0.1.2, क्योंकि 3 और 1 4, देखो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 को, तो 1 यूनिट की 4 चौक 16, 0.6 आया, 0.4 आया। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 0.1 पे लगेगा तो 1.2। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो आया वो 1.2 यूनिट का है, तो लॉस जो है वो 0.4 यूनिट का। अब मुझे समझ है कि मैं सीपी निकालना चाहता हूं, तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दूंगा, तो 7.6 में 0.4 जोड़ूंगा तो सीपी 8 आ जाएगा। या इसमें से 1.2 प्रॉफिट घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब मुझसे पूछा है कि भाई कार का क्रय मूल्य क्या है लाख में, तो 8 लाख रुपए। सीपी 8 मेरा आंसर होगा। हाँ जी, सुहानी बेटा करीबन 1.5 महीना। देखिए भाई, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर ये सीपी है, और उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचने पर, कहता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 20 गुना है। यानी लॉस यहाँ 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट यहाँ 20 यूनिट का होगा। भाई ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। अब सर तरीका ये है कि 275 और 800 का डिफरेंस निकाल लो। 5 2 7, 525 आएगा साहब, बिल्कुल ठीक है। 5 2 7 25, ठीक है। 525 को 1:20 में बांटते हैं। तो 20 और 1 21 यूनिट, इतना तो 1 यूनिट 25, तो ये आया 25, और ये 25 दूनी 500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि लॉस हुआ 25 यूनिट का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 500 यूनिट, या 500 रुपए माफ करिएगा। अब 800 में बेच के 500 का लाभ कमा लिया तो खरीदा कितने में होगा, 300 में। या 275 में बेच के 25 का लॉस तो खरीदा कितने में होगा, 300 में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो कोस्ट प्राइस है वो बना 300 रुपया, बिल्कुल ठीक है। और अब वो सवाल में ये कह रहा है कि अगर अब वो उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो भैया सीपी 300 है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20%, तो भैया 300 का 20% लाभ कमाएगा। इसमें कौन रोकेगा उस भाई को, 0 से 0, 0 से 0, यानी 60 रुपए का लाभ कमाएगा। तो भैया बेचेगा कितने में, ये वो पूछ रहा है। तो 300 में तो खरीदा ही है साहब, 60 रुपए का प्रॉफिट कमाने की इच्छा है।
तो 360 में बेचेगा। 360 रुपए में बेचेगा। हाँ है ना, ये मेरा आंसर हो। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि 717 रुपए में बेचने पर किसी आर्टिकल को हुआ लाभ उसी वस्तु को। ये कोई आर्टिकल का सीपी हुआ बाबू? 717 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 527 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। कह रहा है कि जो लॉस हुआ है उससे 11 से 1/9% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 11 से 1/9% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्रैक्शन हुई 1/9। ये ज्यादा शब्द पे ध्यान देना, मोर शब्द। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि लॉस अगर 9 यूनिट है तो प्रॉफिट एक ज्यादा है, मतलब कितना है? 10 यूनिट। यानी लॉस मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट है तो प्रॉफिट है 10 यूनिट। डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 190। अगर आपकी आज्ञा हो तो सीधा ही बांट दो 190 को 10 9 में, तो ये आएगा 100 और ये आएगा 90। आप कहें ठीक है सर, तो 527 में बेचा, 100 का कमाया लाभ, है ना? नहीं, 100, सॉरी सॉरी, हम गलत लिख दिए। हम माफी मांगते हैं। कैसे माफी मांगोगे सर? बताया रहे भैया कैसे मांगे। भाई 717 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और 527 में बेचेंगे तो लॉस होगा। और वो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 11 से 1/9% ज्यादा, नहीं लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट 11 यूनिट होगा। ये क्या बना दिया बे? प्रॉफिट 11 यूनिट, नोरिक 10 यूनिट होगा, माफ करिए। यानी 9 यूनिट का लॉस है तो प्रॉफिट होगा 10 यूनिट। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस आ रहा है 190। 190 को 9 10 में बांटोगे तो ये 90 ही लिख दो, इसे यार 100 लिख दो। अब ऐसे सोचो कि 717 में बेच के 100 का प्रॉफिट है कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? 100 कम, यानी 617 में। पहली कंडीशन। अब अब अगली बात पे आ जाते हैं। अब इन सारी कहानियों को हटा देते हैं। अब हमें समझ में आया कि भाई सीपी है 617। सीपी है 617, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या कि यार वो इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। तो प्रॉफिट है 10%, तो 617 का 10% निकालोगे तो आएगा 61.7। तो कितने में बेचेगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भाई 617 में खरीदा है, 61.7 का कमाना चाह रहे हो आप लाभ, तो 7, 7 और 1 8, 6 और 1 7, तो 678.7 में आपको चीज बेचनी होगी। 678.7 रुपीज में आपको चीज बेचनी होगी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या कह रही है? टाइप 3 आपको कंडीशन अप्लाई कराएगी। कंडीशन कंडीशन देगी कि भाई मैं अपने आर्टिकल को इतने में बेच रहा हूं, अगर इतना ज्यादा में बेचा होता तो ये हो जाता, इतना कम में बेचा होता तो ये हो जाता। इस तरीके के क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। आइए, कहता है जब किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ये हमारा सवाल है। करिए भाई। आइए, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में ये कह रहा है कि एक आर्टिकल को 29% के लॉस में बेचा जाता है। लॉस हो 29%, 29% लॉस में बेच रहा है तो 355 रुपए का बिक रहा है। अब अगर उसे 21% प्रॉफिट में बेचना हो तो कितने का बिकेगा? तो दोनों ही केसेस में जो फ्रैक्शन है, जैसे 29% है, इसकी 29/100 बनी,
और 21% की भी 21/100 बनी। और आप जानते हैं दोनों ही केसेज में जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो सीपी पे निकलेगा, तो दोनों के ही बटे 100 आ रहा है। तो बेटर तरीका ये है कि हम जो आरंभ में जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट मान लेते हैं। बिल्कुल मान लिया जी। तो भैया शुरुआत में 29% लॉस में बेच रहा है, यानी जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 29 लॉस लेके कितने में बेचेगा, 71 यूनिट में। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी वो 21% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 100 का 21%, 21 का प्रॉफिट लेके नया जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 121 यूनिट। क्योंकि 100 की चीज पहले इतने में बेच रहा था, अब 21 का लाभ लेके इतने में बेचना चाह रहा है। तो 71 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 355 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, तो इतने की वैल्यू गुना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 605 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का को जो सेल करना होगा वो 605 रुपए में बेचना होगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। ऐसी उसकी चाहत है कि वो 20% प्रॉफिट पे चीज बेचे, लेकिन वो इसे 20% लॉस पर बेच दे रहा है 480 रुपए में। कहता है चाहता तो है 20% प्रॉफिट लेना, लेकिन बेच दे रहा है 20% लॉस पे। तो भैया मैं मान ले रहा हूं इनिशियल सीपी 100 यूनिट मान ले रहा हूं। तो कह रहा है शुरुआत में तो 20% लॉस में बेच दे रहा है, मतलब अपनी चीज इनिशियली जो सेल कर रहा है वो 80 यूनिट में कर रहा है। लेकिन उसकी चाहत है कि रे को तमन्ना मिल जाए क्या, कि भैया 20% प्रॉफिट पे बेचूं। तो जो नया सेलिंग प्राइस वो चाह रहा है वो चाह रहा है 120 यूनिट, यानी उसकी चीज बिक रही है 80 में, बेचना चाह रहा है 120 में। तो 80 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 रुपए। तो एक यूनिट 8×6 = 48, 6, तो 12×6 = 72, 720 रुपये, यानी उसकी चाहत तो है 720 रुपये में बेचना, बिकी है भाई की 480 में। हीरे की तमन्ना है कि कहीं मुझे जाना है। ठीक है सुधांशु कुमार भाई, थोड़ा टाइम दे दो, कर रहा हूं। देखिए जी सवाल में कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% का लॉस होता है, यानी 100 में खरीद के 109 में बेच रहा है। नहीं, गलत बोल रहा हूं, 9% का लॉस हो रहा है। तो 100 का 9%, 9, तो इसका मतलब जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 91 यूनिट बना। लेकिन कहता है कि वो इस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो 100 की चीज 130 में, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया, 130। अब देखिए बेच रहा है 91 में, बेचना चाहता है 130 में। तो या तो ये करो कि भैया 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 105/91। तो पूछा क्या है 130, तो 130 की वैल्यू बताओ। अब 13×2 130, 13×7 91, 15×7 105, 15×2 150, तो उत्तर आएगा 150 रुपये। या फिर अगर आप थोड़े समझदार हैं और स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट बॉय, तो आप क्या करा करो, यहीं पे रेशियो ले लिया करो कि भाई बेचना चाह रहा है 130 में, बिक रहा है 91 में, तो रेशियो आया 13×7 91, 13×2 130, तो 7:10। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105, तो एक यूनिट 15, तो 15×2 150। थोड़ा स्मार्टली सवाल को टैकल किया करें, स्मार्ट बॉय। कह रहे if a stall sells a pizza at ₹200, he makes 20% loss. If he wants to make 10% profit, then at what price would he sell? कहता है भैया 20% लॉस होगा तो 200 में चीज बेच देगा, तो यानी 100 की चीज 20% का लॉस लेके कितने में बेचेगा, 80 में। यह है उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस।
ये है मेरे भाई 20% का लॉस। अब कह रहा है कि वो जो चीज बेचना चाहता है वो 10% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, यानी 100 की चीज 110 में बेचना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका नया सेलिंग प्राइस, ये है ओल्ड सेलिंग प्राइस। यू कैन फाइंड द रेशियो। 20 चौक 80, 20, ना 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 गलत बता रहा हूं मैं भाई। 10 8 80, 10 11 110, तो रेशियो आया 8:11। यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है तो नया सेलिंग प्राइस 11 यूनिट होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनिशियल जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये। 8 यूनिट 200, तो 1 यूनिट 25 60 रुपये। तो 11 यूनिट 11 × 25, तो करेंगे 25 × 250, 275 रुपये। तो भैया वो सेल करेगा इसे 275 रुपये में। ठीक है जी। कह रहा है जी कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो 24% का लॉस उठाता है। तो भैया 100 की चीज 24% लॉस में बेचोगे तो बचेगी 76 में। ये हो गया इनिशियल सेलिंग प्राइस। हाँ जी। अब कह रहा है कि वो इसे 14% प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो भैया वो चीज बेचेगा कितने में? 114 में। ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। तो ये 76 यूनिट हुआ, ये 114 यूनिट। हाँ जी। अब अगर इसका रेशियो लेंगे तो भैया 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, चार नहीं 2 से कटेगा तो 38 आएगा, और 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 7 14। अरे 19 से कट रहा है ना, 19 दूनी 38, 19 30 57। तो रेशियो आया 2 अनुपात 3, यानी पहले वो चीज़ 2 यूनिट में बेच रहा था तो अब बिकेगी 3 में। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पहले 24 रुपए को, तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट 3 × 12 36 रुपए। यानी अब उसको मेरे प्यारे बच्चों जो नारियल बेचना चाहिए वो कितने का बेचना चाहिए? 36 रुपए का। ये मेरा सवाल। कहता है जी एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। 9% हानि पर बेचता है तो इनिशियल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। 9% लॉस में बेच रहा है तो 100 की चीज जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 91 यूनिट। बिल्कुल ठीक है भाई। 9% लॉस में बेच रहा है मतलब 100 की चीज 91 यूनिट में बेच रहा है। अब कह रहा है अगर वो इसे 752 रुपए अधिक में बेचे, 752 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 7% का प्रॉफिट होगा। तो 7% का प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो भैया चीज बिकेगी 107 में। अब कहानी को समझना। सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट ₹752 मोर। कहता है अगर उसने इसे 752 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। यानी जो चीज वो पहले 91 यूनिट में बेच रहा था अब वही चीज 107 यूनिट में बेच रहा है। तो 91 से 107 में कितना ज्यादा में बेचने लग रहा है? 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जो जो चीज पहले वो 91 यूनिट में बेच रहा था अब वो 107 यूनिट में बेच रहा है तो पहले से 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में पहले से 752 रुपए ज्यादा में बिक रही है चीज। बिल्कुल ठीक है। तो 16 यूनिट 752, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, और बचा कितना? 16 7 112। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 47 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछा है कि भाई सीपी बताओ। तो इनिशियल सीपी क्या था भाई हमारा? 100 यूनिट। बिल्कुल। अगर इनिशियल सीपी 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपीज है तो 47 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 4700। यानी उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 4700। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट पे।
देखिए साहब, सवाल में कह रहे हैं शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट रुपीज 4248 मोर देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 7% प्रॉफिट पे बेचता है, तो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। अगर 7% प्रॉफिट पे बेचा तो उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा मेरे बच्चों वो आएगा 107 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 4248 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 13% प्रॉफिट होता। मेरे भाई हर सवाल को खुद करो, टाइप का पहला सवाल मुझसे समझो, अगले में वीडियो रोको, खुद करने की कोशिश करो, तभी फायदा है, वरना आप रटने की प्रवृत्ति पैदा कर देंगे। कह रहा है जबकि वो जो बेचना चाह रहा है वो 13% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 7% प्रॉफिट था ना, ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस वो रखना चाह रहा है 113। तो मेरे प्यारे बच्चों जो गैप है वो कितना आ गया, 6 यूनिट का, क्योंकि पहले से 6 यूनिट ज्यादा में, तो 6 यूनिट 4248, 6 7 42, 0 6 8 48, 708 रुपए। तो सवाल में कह रहा है जी कोस्ट प्राइस बताओ, तो कोस्ट प्राइस था इनिशियल 100 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 यूनिट गुना 708, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 70,800 रुपए, यानी ये हमारा इनिशियल कोस्ट प्राइस होगा। देखिए मेरे भाई इस सवाल में जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं वो दिमाग डायरेक्ट भी लगाएंगे क्या कि साहब 7% प्रॉफिट पे पहले बेच रहे थे, अब 13 पे बेचने लगे, तो 6% फालतू में बेच रहे हैं, तो जो ये 6% है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4248, तो 1% की वैल्यू कितनी। लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे सीखिए तो स्पीड बनाना सीखेंगे। आइए इस सवाल पे, आप पहले पढ़िए तब तक मैं समझा दूं। आप खुद करिए पहले, तब तक मैं ड्राफ्ट कर दे रहा हूं डाटा। देखिए 9% का प्रॉफिट हो, लाभ होता, हम मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल यहां तक कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में अगर बोले ना इंग्लिश में बोले, यहां तक की बात हम चर्चा कर रहे हैं, जो आगे की लाइन है वो छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सवाल में कह रहा है भाई एक आदमी अपने आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, मैंने 100 की चीज 115 में बेच रहा है, ना 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 नारायण, घटाएंगे भाई 85 में बेच रहा है, और कह रहा है अगर वो अपने आर्टिकल को 9% प्रॉफिट में बेचता तो 109 में बेचता। बिल्कुल ठीक है सर। तो कह रहा है कि वो 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता, कहता है अगर 15% लॉस में बेचा तो चीज इतने में बिकी, लेकिन अगर 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट हो जाता मेरे भाई। तो आपने क्या करना है, आपने एक ही काम करना है, भाई पहले 85 में बिक रहा था, अब 109 में, 15 और 9 24 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, और 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30.60 को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 306, या जीरो लगाना है लगा लो, 30/60/24। ठीक है जी। अब देखना, अब मेरे बच्चे डायरेक्ट काटो, 12 दूनी 24, कट गया जी, 12 दूनी 24, 6 12 5, हाँ कट जाएगा, 12 दूनी 24 भाई, बिल्कुल ठीक है, बच्चा कितना, 6 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60, 2.55, 2.55 बिल्कुल ठीक है, और बटे है भी है 2, तो एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो 2.55/2 आई। अगर आप डेसिमल में डील नहीं करना चाहते कि सर मैं डेसिमल से बचना चाहता हूं, तो आप यहाँ 4 लिखिए, डेसिमल हटा के 2 जीरो लिखा, 2 जीरो में भी इतनी कहानी समझ गए, जीरो से जीरो कट गई। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने दो अभी के लिए, कि एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, भाई 306/240 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। हम ये जानना चाहते हैं, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वो है 100 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी अब नई इच्छा जनरेट हुई, क्या इच्छा बन गई भाई हमारी नई, हमारी इच्छा ये बन गई कि साहब हम अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचें। तो भैया 100 की चीज अगर मैं 10% प्रॉफिट लेके बेचना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा, 110 में।
तो मुझसे वो जानना चाह रहा है कि 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। मुझसे मेरे प्यारे बच्चों जानना चाह रहा है 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 306 बटे 240, और हमसे पूछ रहा है कि भैया 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 0 से 0 गया। अब मैं ये कह रहा हूं 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 कम 6। अब यार हम यहां से एक बात तो तय समझते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को भाग देंगे 4 से, जब भी किसी संख्या के बटे 4 होगा, तो आखिर में या तो 2 5 आएगा, या 5 0 आएगा, या 7 5 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा 4 से भाग देके। और डेसिमल में आंसर आना, क्योंकि 4 इसे कटेगा नहीं 11 और 51 से। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। 4 से भाग देके ये कभी नहीं आएगा। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या लिखना होगा फिर, ए। आप चाहें तो यहां से ये सब ना करके डिजिटल सम से भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज पे, कि भैया हमारे पास ये आ गया, तो अब हम यहां से इसको कर रहे थे, तो 6 चौक 24 और 6 5 30, 6 कम 6, यानी हमारा जो सवाल आया वो आया 51 गुना 11 बटे 4। देखिए मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को समझेगा कि ये कटना नहीं है तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये आंसर नहीं चेक करना, ये नहीं चेक करना, इन दोनों पे जाना है जिसको डेसिमल की समझ नहीं है। अब अब सर आपने ये बात पढ़ी थी कि 4 आ जाए तो किससे गुना करें कि भाई नीचे 1 बन जाए। तो सर कहा था 7 से गुना कर दो, तो 7 चौक 28, डिजिटल सम 8 2 10, 1 हो जाएगा, जिन्होंने डिजिटल सम पढ़ लिया। तो अब 5 और 1 6 आया, 1 और 1 2 आया, 7 आया, तो 7 दूनी 14, और 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 6 30, तो डिजिटल सम आया 3। मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 3 आना चाहिए। आप कहें ठीक है जी, करके देखते हैं। तो देखो 5 और 4 9, 2 और 1 3, आंसर आ रहा है। यहां देखेंगे 8 और 1 9, 4 और 2 6, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, एक आर्टिकल 14% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा तो 8% की हानि होती है। ध्यान देना भाई, मान लीजिए सीपी है 100, 14% प्रॉफिट पे बेचते 114 में होता, लेकिन कह रहा है कि अगर हमने इसे 536 121 रुपए कम में बेचा होता, 121 रुपए कम में बेचा होता मेरे भाई, तो हमें मेरे भाई 8% का लॉस उठाना पड़ता। तो 8 का लॉस उठाते तो 100 में 8 क्या, 92 यूनिट में हम बेच रहे होते। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 8 और 14 22 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 22, 11 दूनी 22, 11 11 121, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 बटे 2 रुपए है। ठीक है बात है साहब। अब कह रहा है यदि इस आर्टिकल को नई कंडीशन दे दें और इतने रुपए में बेच दें, इतने रुपए में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या होता। कहता 536 रुपए 25 पैसे में अगर हम इसे बेच देते तो क्या होता। तो मेरे भाई हमें ये देखना है कि सीपी क्या है हमारा। तो सब सीपी था हमारा 100 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है जी, 11/2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 11/2 रुपए, 2 से काटा 50, तो यह आया साहब 550 रुपए। यानी एक्चुअल में हमारा जो सीपी है वो 550 रुपए, और हम इस आर्टिकल को बेचना चाह रहे हैं जी, कितने में बेचना चाह रहे हैं भैया, 536 रुपए 25 पैसे में, 536 रुपए 25 पैसे, इतने में बेचना चाह रहे हैं। तो क्या होगा साहब, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी, 13 रुपए 75 पैसे का लॉस होगा। तो पहली चीज तो ये कि लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट गए, अब लॉस वाला रह गया, या तो 2.5% का लॉस हो गया, 5%। अब मेरे बच्चे हमें लॉस परसेंट निकालना आता है, बिल्कुल आता है साहब। कैसे, लॉस बटे सीपी इंटू 100 सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्या हमें इतना डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन
दूर दूर, एक 5 है एक 2.5 है, या तो 5% आंसर सही होगा, नहीं तो फिर 2.5 सही होगा। तो भाई सीधा 500%, अगर यहां 500 रुपए भी लिखा होता तो 500 का 5% कितना होता? 25। यानी अगर यहां 500 रुपए लिखा होता तो भी उसका 5% लॉस 25 होता है, तो 25 का आधा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं, आंख बंद करके 2.5% है, कैलकुलेटिंग मत करो। यही सब काम पेपर में करना है, इसीलिए हर एक सवाल में वीडियो रोक के टाइम इन्वेस्ट करो। आप टाइम इन्वेस्ट उसके सवाल को करने में कर रहे हो, ले भाई आंसर निकले, नहीं भाई, उसमें मेहनत करो कि उसमें और क्या किया जा सकता है। जब तक वो और की भूख नहीं खत्म करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए यहां से एक नई कंडीशन दे रहा है, कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही, यानी एक नई इमेजिनरी कंडीशन दे रहा है, हैड ही परचेज इट फॉर 10%, लॉस नहीं, लेस है ढक्कनो। कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। कहता है इफ ही सोल्ड इट ₹18 लेस देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। समझाता हूं, एक सवाल समझिएगा, अगले में पल्ले पड़ जाएगा। सीपी मान लिया 100 यूनिट है, तो कह रहा है सवाल में कि भाई शुरुआत में हम इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे थे, मतलब 100 की चीज आप 120 में बेच रहे थे। सर क्या ये बात ठीक है? हाँ सर ये बात ठीक है, हम 100 की चीज 120 में बेच रहे थे। फिर अब कह रहा है कि अगर हमने इसे 10% कम कीमत में खरीदा होता, तो भैया हमारा नया कॉस्ट हो गया, यानी इमेजिनेशन हो गया। 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10%, 10 कम खरीद के 90 यूनिट में खरीदा होता, बिल्कुल सही। और कहता है कि 18 रुपए कम में बेचा होता, ये ध्यान रखना यूनिट है, ये सारा खेल यूनिट का है। और कह रहा है जितने में पहले बेच रहे थे और आप बेच रहे हो उसमें 18 रुपए का डिफरेंस है, मान लीजिए बात। तो कहता है आपको 30% का प्रॉफिट हो जाता, तो यानी नया सीपी 90 यूनिट हुआ, तो 90 का 30% निकालो, तो आप कहेंगे 27 का लाभ हुआ। तो भैया 90 की चीज पे 27 का प्रॉफिट लोगे तो चीज नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप कहोगे जी अब चीज बिकनी चाहिए 117 की। कारण 90 यूनिट सीपी हुआ, 30% प्रॉफिट लोगे तब बिकेगी 117 की। पहले कितने में बेच रहे थे? 120 में, अब कितने में बेच रहे हो? 117 में। कितना कम में बेच रहे हो? 3 यूनिट में। 3 यूनिट 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। बहुत बढ़िया। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई इनिशियल सीपी बताइए क्या होगा आशुतोष? ये ना, हाँ भाई 900 नहीं होगा, तो इनिशियल सीपी था 100 यूनिट, तो 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 रुपये। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी। सवाल में कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ये इनिशियल सीपी हुआ जी 100 यूनिट। कह रहा है जी 110 में चीज बेच रहा था। अब कहता है अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो भैया 20% कम लिखा है ना कि इफ ही परचेज इट 20% लेस एंड सोल्ड इट ₹20 मोर। कहता बेचा होता 20 रुपए ज्यादा में और खरीदा होता 20% कम में, तो यानी नया जो सीपी हो गया वो आपका हो गया जी 80 यूनिट। अब तो कह रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट होता, तो भैया 80 पे 40% निकालते, तो 80 का 40% कितना हुआ? 8 चौक 32, तो 32 यूनिट का प्रॉफिट होता, तो चीज बिकती 112 में। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना यूनिट का प्रॉफिट, मतलब कितने ज्यादा में बेचता है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10 1000। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार सीपी ही पूछे, वो पूछ लेगा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 112 गुना 10, पुराना सेलिंग प्राइस बताओ तो 110 गुना 10।
करिए भाई आप। करते रहिए करते रहिए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट एट 4% लेस। कहता है अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी 100 की चीज 96 खरीदी होती, एंड सेल्स इट एट दिस मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट, और इतने प्रॉफिट में बेचा होता तो उसे 10 रुपए ज्यादा मिलते, यानी यहां जितना रुपए मिला था उससे 10 रुपए अब ज्यादा मिलेगा। कब? जब उसका प्रॉफिट हो 18 से ही 3/4%। तो 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 18 चौक 72 और 3 75/4%। परसेंट का मतलब बटे 100। अब मेरे भाई 25 3 75, 25 चौक 100, तो आंसर आया 3/16। आंसर क्या है जी? 3/16। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट यहां हो रहा था, अब उसका 3/16 प्रॉफिट होगा। तो देखो यार, 16 × 6 = 96, 6 × 3 = 18, यानी 18 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो 96 पे अब 18 का प्रॉफिट होगा। 8 6 14, 9 1 10 11, 114। तो ये हो गया मेरे प्यारे जो नया सेलिंग प्राइस। ये है था इनिशियल सेलिंग प्राइस। फिर से सवाल समझाता हूं। कहता है कुछ रेट में बेच रहा था, कम में खरीदा होता, ज्यादा में बेचा होता तो इतना परसेंट प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, मतलब इतना परसेंट प्रॉफिट होता। सिंपल फंडा, इसका डिफरेंस निकालोगे। 4 यूनिट आया, 4 यूनिट 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है। भाई 4 का 2.5 गुना ही तो बना 10। अब कह रहा है इनिशियल सीपी बताओ। तो 100 यूनिट था, तो 100 का 2.5 गुना करोगे तो इट वुड बी माई डियर 250 रुपए। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 250 रुपए। थोड़ा समझ नहीं आ रहा मोहित भाई? बिल्कुल टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज सवाल उठाए हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप? तो कौन सी चीज समझ नहीं आ रही वो बताओ तो सही। भाई जैसे कह रहा है सवाल, वैसे वैसे उसको पिरोते जा रहे हैं भाषा में। पल्ले नहीं पड़ रहा तो एक काम करो, लैंग्वेज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, आ जाएगा समझ। लास्ट सवाल है इस टाइप का, खींचो यार इसको, सारा मुझसे मत कराओ बे। कह रहा ये ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% प्रॉफिट में बेची। तो भैया 100 की चीज, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, 120 में बेची। कह रहा अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदी होती, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर। कहता 40% ज्यादा में बेची होती ना, माफ करिए 40% ज्यादा में खरीदी होती, तो नया जो बाबू कोस्ट प्राइस आएगा ना, वो आएगा 140। नया कोस्ट प्राइस आया 140। 40% ज्यादा में बेची होती एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, और 24 रुपए कम में बेची होती। शब्द गलत बोल रहा हूं, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक बात है। इंग्लिश पढ़ी हूं बट हिंदी में समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, प्रासी का शब्द। कह रहा 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अब एक कंडीशन जोड़ी कि अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदा होता, हमने कह दिया जी 100 की चीज 140 में खरीद लेगा, और कह रहा है कि 24 रुपए कम में बेचा होता, यहां जितने में बेचा होता उससे 24 रुपए कम में बेचा। देखो परसेंटेज में इलेक्शन की टाइप आपने पढ़ी थी, इलेक्शन में बताया था यूनिट को रिलेट करना, तो ये सारा खेल यूनिट में चल रहा है। जब भी आप 100 मान रहे हो तो 100 रुपए नहीं मान रहे हो भाई, 100 यूनिट मान रहे हो। अब कह रहा है कि उसे ऐसा करने पे 20% का लॉस होगा। तो भैया समझ रहे हो ना ये बात कि 20% का लॉस हो जाएगा यहां। तो 140 का 20% निकालो, यानी 28 यूनिट का लॉस होगा। तो 140 में 28 घटाओगे तो 112 है। यानी पहले जो चीज 120 में बिक रही थी वो 112 में बिकेगी, तो भैया कितने का लॉस हो गया? 8 यूनिट का लॉस हो गया। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। सवाल में कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी हुआ 100 यूनिट, तो 100 × 3, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। तो इनिशियल सीपी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 300 रुपए।
मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।